बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। हर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। नाम नामन नाम रस खान अर भोजन। नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी। तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी। कुल शंभु समुद्रे पायो नाम निवास। सकियथ जन्म कल उचर गोर परस्यो अमर परगास। कुल शंभु समुद्रे पायो नाम निवास। सकियथ जन्म कल उचर गोर परस्यो अमर परगास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये 8वां सवैया है जिसका मूल पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई बलविंदर सिंह जी देहरादून वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। सोदर का पाठ परसों ऐतवार तो
15 मिनट वास्ते तब्दील होवेगा। ये पाठ दा जो समा पहला 6:15 बजे सी, हुण इसकी आरंभता 6 बजे होया करेगी। 6:45 तक पाठ, अरदास, श्री मुख वाक का समा रहेगा। जो रोज के सतसंगी हैं वो जरूर समा नोट कर लैन। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो, अंदर दरबार विच मास्क ला के रखा करो, सादा लिबास पा के आओ। वीरां नूं बेनती है, महाराज दे बख्शे केसां दा सिर ते जूड़ा करके सोने दमाले दस्तारे सजाया करो। अपने घरां विच पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि बच्चे पाठ करन, बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी आपां सिंह ते कौर लिखीए। जे माँ बाप तो गलती हुई है, सानू उहदे विच दुरुस्ती करनी चाहिए है। सर्टिफिकेट भी ठीक कराओ। पर बोलन विच भी गुरु कलगीधर पातशाह दे धीआं पुत्र बन के सिंह ते कौर शब्द आपां बोलिया करिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होती मेरे सतगुरा जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जन हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिया चूके सब सोग संतापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। साहिबे कमाल दीन दुनी दे पातशाह हलत पलत के राखे राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत निरंकार दा शब्द स्वरूप हाजर नाजर गुरदेव चवर तखत राज दे मालक सिर शाह पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र चरण शरण विच जुड़ बैठे मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ।
गज वज के फतेह दी सांझ पावना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अष्टम बलबीरा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के पावन सोहने दर ते गुरु पूरे दे धीआं पुत्तर बन के प्रजा रूप हो के गुरु साहब के दरबार विच आण जुड़े हैं। संसार दे विच जे अपने आले दुआले झात पाईए ना ते सानू चार प्रकार के साख नज़र आउंदे ने, संबंध नज़र आउंदे ने, जिन्हां नाल साडी सांझ पैंदी है। सब तो पहला साक है नानकियां दा साक, जो साडी जननी तो साडी माता दे नाल संबंध रखदा। नाना नानी मामा मासियां आदक ये जिहड़े साक ने ये नानकियां दे साक ने, बड़े प्यारे साक ने। ते दूजे साक ने दादकियां दे, जो साडे पिता नाल संबंध रखते हैं। दादा दादी भूआ चाचे ताए आदक ये भी बड़े सत्कारयोग साक ने। सत संगियो जे तीजा साक वेखना होवे वो है सहुरियां दा संबंध। जदों आनंद कारज हुंदा है ते जिहड़े साडे साक संबंधी सहुरियां नाल संबंधित हुंदे ने ये भी सारे सत्कारयोग ने। ते संसार दे विच एक चौथा साक नज़र आउंदा है जो बड़ा प्यारा साक है, वो है कुड़मां दा। जदों बच्चे बच्चियां विआहे जांदे ने ते जगत विच एक साडा नवां संबंध पैदा हुंदा है कुड़मां दे नाल। ये सारे साक संबंध आपो अपनी थाएं सत्कारयोग ने। गुरमत दी रीत दे अनुसार इन्हां सारियां संबंधां दे नाल असी निभाउणा हुंदा है। पर एक बेनती करां, जे सब तो उत्तम साक वेखना होवे ना ते ओ है एक गुरसिख दा सत संगत दे नाल जिहड़ा संबंध है, ये सब तो उत्तम संबंध है। दुनियावी साक आपो अपनी थाएं मुबारक ने, पर संगत दा ऐसा संबंध है जिहड़ा तोड़ तक निभदा है। सत संगत विच बतीत कीतियां मुबारक घड़ियां, वो मुबारक समा ये धुर दरगाह दे विच भी साडे नाल वरतदा है। दुनियावी साक इसे संसार विच रह जांदे ने, केवल यादां मात्र रह जांदियां ने। पर जिन्हां ने सत संगत नाल संबंध बनाया ना, मेरे माधो जी, सत संगत मिलै सो तरिया। सतगुरां ने पावन बाणी के स्वरूप विच बार बार सत संगत की वड्डी वडियाई नूं बाकमाल ढंग दे नाल बयान किया। धन श्री गुरु अमरदास सतगुरु सच्चे पातशाह जी का समुचा जीवन जदों गुरु पूरे की शरण विच आए ने, एक कला जिहड़ी वरती है ना, ये संगत दे सदके वरती। भट्ट कल सहार जी दे पावन बचन जो धन श्री गुरु अमरदास जी दे परथाए भट्ट कल सहार जी ने 10 सवैये उचारण किए ने, जो वड्डे कीआं वडियाइयां नूं बयान कर रहे ने। सिंह साहब जी ने अज 8वें सवैये का उचारण करके समुचे पंथ नूं वड्डे कीआं वडियाइयां बयान कीतियां ने। धन श्री गुरु अमरदास जी का जीवन साडे लई एक बड़ा वड्डा प्रेरणा स्रोत है। सच्चे पातशाह रहमत करन,
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਟ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਾਵਣ, ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਣ ਅਰ ਭੋਜਨ, ਨਾਮ ਰਸ ਸਦਾ ਚਾਏ ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 1393 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਵੇਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਾਨ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ,
खुदा हुंदा है, सीधियां रब दे नाल गल्लां। नाम जपण दे नाल साड़ियां गल्लां सीधियां रब दे नाल हुंदियां ने, सीधा संबंध साडा वाहिगुरू दे नाल हुंदा। ते दूजा लफज है दान। हुण कुदरत ने हर एक मनुख नूं किसे ना किसे गुण दे नाल निवाजिया। किसे नूं कीर्तन करन दी दात बख्शी कुदरत ने, कादर ने। किसे नूं शुद्ध बाणी पढ़न दी ते विचार करन दी दात बख्शी है। ये भी वड्डे कीआं वडियाइयां ने, किसे बंदे दे हथ वस नहीं। जे कोई दुनियावी किताबां पढ़ के डॉक्टर बन गया मुबारक है, जे कोई चंगा वकील बन गया वो भी मुबारक है, जे कोई अरबपति या खरबपति है, चंगा बिजनेसमैन है, चंगा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी मुबारक है। पर ये सारी खेड कुदरत की वरताई हुई है, कादर की बख्शी हुई है। हुण जेड़ा गुण मालक ने तुहानू बख्शिया है अपनी थाए मुबारक, पर जदों उस गुण नूं असी संसार दे विच वंडने आ, यह है दान। जदों उस गुण नूं जे कोई कीर्तनिया निक्के निक्के बच्चियां नूं कोल बहा के साज वजाउणे सिखांदा है, कीर्तन करना सिखाउंदा है, वो गुरु का बख्शिया होया गुण संसार नूं वंड रहा। जे कोई धनाड़ मनुख अपनी किरत दे विचों दसवंध कट के गुरु घर दे विच लोक भलाई दे लई वरतदा है, हुण उहदा संबंध किहदे नाल हो रहा? संसार दे नाल। पहला है नाम, सीधा संबंध हुंदा है रब दे नाल, नाम जपिया। दूजा है दान, दान कीतियां संसार दे नाल दुनिया दे नाल संबंध बनदा। ते तीजा है इशनान। ये इशनान है मन दा। जदों मनुख अपने अंदर झात पाउंदा है गुरबाणी के आशे अनुसार, जदों अपने आप नूं अंदरों लभदा है ना, बाबा जी ने बार बार अंदर दे इशनान की गल की, मन नूं फरोलण की गल की। बाबा जी फरमाउंदे ने अपने मन नूं रोज कोख, पंडित इस मन का करो विचार, अपने अंदर दी विचार, अपने अंदर दी यात्रा कर, तां जे गुरमत दे आशे अनुसार तेरा मन पवित्र होवे। यह है मन का इशनान। हुण एक गल नोट करना, जिहड़ा कॉन्सैप्ट सानू नामदान इशनान का सतगुरां ने दिता, नाम जपिया परमात्मा दे नाल सांझ पैंदी है, दान कीतियां संसार दे नाल सांझ पैंदी है, ते इशनान जिहड़ा है मन का जदों वो करांगे साडे अपने आप नाल साडी सांझ पेगी, बंदे दा जीवन कंप्लीट हो गया। नाम दान इशनान दे कॉन्सैप्ट दे विचों साडी सारियां नाल सांझ पै गई। अज मनुख हर एक नाल सांझ पाना चाहुंदा, पर अफसोस उहदी अपने अंदर नाल सांझ नहीं पाई, क्योंकि अंदर नूं कदे घोखिया नहीं। बाबा जी फरमाउंदे ने बंदे खोज दिल हर रोज की होएगा ना, फिर परेशानी माहे। अपने अंदर नूं खोजना कर, अपने अंदरों उस सोने रब नूं लभ। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोलै सो भरम भुलाई। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी का जीवन कैसा हो गया? नाम ही नामन हो गया ते नाम ही स्वादला भोजन बन गया। ये गुरमुखां का जिहड़ा जीवन है ना, सतगुरु तो आपे परमेश्वर का रूप ने, उन्होंने आप जीवन विच इस अवस्था नूं हंडाया, फिर अगे वधे। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन, नाम रस सदा चाए मुख मिष्ट बाणी। ते नाम जपदे हैं जदों अंदरों निर्मल हो जाए ना, तो फिर रसना भी पवित्र हो जाती है। फिर गुरमुखां का एक एक बचन मिष्ट बाणी का रूप है। परमेश्वर का सुभाव है, सतगुरां का सुभाव है कि मिठ बोलड़ा जी। पढ़ते हो ना पंचम पातशाह के बचन, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि कौड़ा बोल ना जाने। पूर्ण भगवाने
औगण को न चितारे, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। घट घट वासी सर्ब निवासी, नेरा ही तै नेरा, नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। गुरु मिठ बोलने सुभाव वाला है, कदे किसी नूं कौड़ा नहीं जे बोलता, क्योंकि कौड़ा बोलना उन्होंने आउंदा ही नहीं। ये किरपा किवें वरती? दूजी पंक्ति दे विच भट्ट जी फरमाउन करते ने, धन सतगुर सेवियो जिस पसाए, गत अगम जानी। गुरु अमरदास जी ने जदों दूजे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव जी की शरण में आउणा कीता ना, यह बाणी का प्रभाव। धन श्री गुरु अमरदास जी की रिश्ते विच जिहड़ी नूंह है ना, बीबी अमरो जी, दूजे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव जी की सपुत्री। हुण जदों अमृत वेले दुध नूं बिलाउंदे आ, नाल नाल बाणी पढ़दी है, बाबे अमरदास के कन्नां विच पैंदी है, बड़ी मिठी बाणी है, क्योंकि बाणी का सुभाव ऐसा है, अंदर रंग लग जाता है। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जी। बाणी का सुभाव। ते जदों बेनती कीती, ये बाणी किन्हां दी है जी? ये गुरु नानक दे घर दी बाणी। ते फिर किरपा करो मैनू भी लै चलो उस दर ते। इतिहासकार लिखते ने, लगभग 62 वरियां दी उम्र दे विच बाबा अमरदास जी खडूर साहब गुरु अंगद देव जी की शरण विच आए। दर्शन कीते ऐसा रंग लगा, भावें गुरु अंगद देव जी ने कुड़माचारी करके गल ना लाया, बाबा अमरदास जी चरना ते टह पे। अज मैं कुड़माचारी करके नहीं, सेवक बन के, इस घर का गोला बन के तुहाडे दीदार करन आया। सदा लई टिक गए गुरु अंगद देव जी के चरणों में। ऐसा सतगुर मिलिया, धन सतगुर सेवियो जिस पसाए, गत अगम जानी, जिदे प्रसाद सदका, जिदी कृपा सदका। आम तौर पर असीं कई बार कह दिंदे आ कि बाणी दे विच इन्ना रस है, इन्ना आनंद है कि बाणी जिहड़ी है वो निगरियां नूं गुरु वाला बना देंदी है। पर इत्थे एक बड़ा वड्डा बचन मैं बेनती करां, केवल निगरियां नूं गुरु वाला नहीं बनांदी, बाणी दे विच इन्ना असर है, इन्ना प्रभाव है, इन्नी महानता है बाणी दी कि निगुरे नूं गुरु वाला नहीं, गुरु भी बना देंदी। कदे बाबे अमरदास का जीवन पढ़ो, 62 साल निगुरी भगती की, पर बाणी का ऐसा रंग लगा क्योंकि समर्थ की शरण में आ गए। समर्थ है गुरु नानक का घर। ऐसे रंग विच चुब्भी लाई कि जेड़े 62 साल तक निगरी भगती करते रहे, वो समा आण ते गुरता गद्दी ते विराजमान होए। ये बाणी का प्रभाव सी ना, सेवा सिमरन का प्रभाव सी। सतगुर सच्चे पातशाह इस बख्शिश नूं बड़े प्यार दे विच बयान करते हैं। सत्संगियों एक बेनती करा, ये गल कह देनी तो बड़ी सुखाली है कि गुरु अंगद देव जी की शरण च बाबा अमरदास जी आए, सेवा की, 12 साल तक गागर ढोई। असी कई बार इतिहास सुनिया तो पढ़ के लंघ गए, पर जीवन में एक गल सदा चेते विच रखिए। ये रंग किवें लगेगा? सब तो पहला आ 5 सस्से बयान कर लगा, हृदय धारण कर लेना, सारिਆਂ ਦੇ जीवन में बड़े काम आउणगे। पहला सस्सा है सुर। अकीर्तनीय जदों स्टेज ते विराजमान होंदे ने गुरबाणी गायन करन दे लई, सब तो पहला सियाणे कीर्तनीय अपने साज सुर करते हैं।
कई बार तुसीं वेख्या होना जिहड़ा जोड़ी वाला सिंह है वो हारमोनीयम के नाल अपना तबला सुर करता है। जदों तक साज सुर ना होण कीर्तन करन वाले नूं भी आनंद नहीं आउंदा ते कीर्तन सरवण करन वाले नूं भी आनंद नहीं आउंदा। इसे लई जदों तक साडा हिरदा गुरु के उपदेश विच सुर नहीं ना होया जीवन जिउण की जाच नहीं आएगी। गुरु अमरदास जी ने सब तो पहला अपने हिरदे नूं गुरु अंगद देव जी के बचनां नाल सुर कीता। जदों बाणी पढ़ते हो ना तो यतन करो नाल नाल अपने हिरदे नूं बाणी के उपदेश के नाल सुर करिए। तो जदों सुर होएगा तो दूजा सस्सा, मैं 5 सस्सियां की बेनती करन लगा। पहला सस्सा है अपने हिरदे नूं सुर करना ते दूजा सस्सा है सुरत। जदों सुर करांगे, जदों नितनेम करते हैं, सुखमनी साहब का जाप करते हैं, सहज पाठ करते हैं, जदों हिरदे नूं बाणी दे नाल सुर करांगे तो की होएगा? सुरत टिकेगी। जे मन नूं सुर नहीं ना कीता सुरत नहीं टिकेगी। संगत विच बैठे हैं, जे मन गुरु के चरणों में सुर नहीं तो सुरत नहीं टिकेगी। मन का जिहड़ा है वो खलारा पिया रहेगा। मन टिकेगा तां, सुरत तां बनेगी जदों सुर करांगे। ते जदों सुरत टिकनी आरंभ हो जाए ना, बाणी पढ़ते हैं, सहज पाठ करते हैं, संगत विच बैठे हैं, तीजा सस्सा बड़ी प्यारी अवस्था जी की होएगा? सीरत। मन नूं सुर करांगे सुरत टिकेगी तो सीरत गुरु वाली बननी शुरू हो जाएगी। प्रभाव जीवन ते जीवन विच गुरु दियां बख्शिशां दा प्रभाव सीरत बन जाएगी, सुभाव बन जाएगा। हुण गुरु का सुभाव की है? गुरु मिठ बोलड़ा है, गुरु दयावान है। जदों सिख दे हिरदे विच दया प्रगट हो जाए ना तो समझ लेना ये हुण सीरत गुरु वाली बन गई है। गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीवन की जाच आ गई है। गल नूं छोटी करा, समा घट है। पहला सस्सा है सुर, दूजा सस्सा है सुरत, तीजा सस्सा है सीरत ते चौथा सस्सा है सूरत। जदों सीरत गुरु वाली हो गई तो फिर ये सूरत जिहड़ी है ना ये गुरु तो वखरी नज़र नहीं आएगी। आ जिहड़े आखदे ने कि सिक्खी मन में होनी चाहिए, ये सूरत च की पिया समझ लेना अजे उन्होंने सीरत जिहड़ी है ना वो गुरु वर्गी नहीं हुई। आपो अपनी थाएं सब मुबारक ने, पर फिर बेनती करा जिदी सीरत गुरु वाली हो जाएगी, जिदा रिदा गुरु के हुक्मां च सुर होया होएगा, सुरत टिकी होएगी, उदी सूरत भी गुरु वर्गी होएगी। वो भी तुहानू साबत सूरत दस्तार सिरा नजर आएगा। ते जदों गुरु के आशे अनुसार, गुरु के उपदेश अनुसार जीवन का यतन करांगे तो की होएगा? पंजवां सस्सा जे फिर सीस भेटा करन दा चाह पैदा होएगा। पढ़ते तो हाँ सतगुर आ गया सीस भेट देओ, पर अगली पंक्ति ध्यान नाल पढ़ियो, जे सतगुर साचे भावै। गुरु की आग्या के बिना नहीं। अज गल्लां करन वाले बड़े ने जी, जदों लोड़ पेगी सीस देंगे। ये सीस देना की है? गुरु के हुक्म नूं मनना। जदों सतगुरां दे सन्मुख होकर नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो सीस इस भावना नाल देना भी सतगुरु तेरे चरणों च सीस पिया हुण तू रखवाला है, तेरी मत मेरे जीवन में शामिल हो जाए, खेड़ तां बने, नहीं तो मत्था टेकद्या तो जिंदगी बीत गई। पर जे मर्यादा नूं जीवन में दृढ़ नहीं ना कीता, समझ लेना अजे सीस भेटा करन दी जाच नहीं आई। बाबे अमरदास जी ने ऐसा सीस भेट किया कि सदा लई फिर विक गए। मैं बंदा बै खरीद सच साहिब मेरा, इस अवस्था नूं पंचम पातशाह ने बयान किया। मैं बंदा बै खरीद सच साहिब मेरा, जियो पिंड सब तिसदा सब किछ है तेरा, मान निमाणे तू धनी तेरा प्रवासा, बिन साचे अनटेक है सो जानो काचा। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए, जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए। पंचम पातशाह फरमाउंदे ने, चतुराई सियाणपा कितै कम ना आई है, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किछ पवै ना बंधा, जन नानक कीता नाम धर, होर छोड़िया धंधा।
पर नाम नूं हृदय विच टिकाया ये खेड बननी नहीं। गुरु के हुक्म नूं हृदय विच वसाया, गुरु के आशे अनुसार जीवन जीविया, ये सीस दिता जाना है, बाकी तो केवल बातां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह एक गल होर समझाउंदे ने। हुण गुरु के हुक्म दे विच जीवन जिउंदियां एक गल होर समझ लईए। आ प्रतख उदाहरण है, अज लगभग एक वरा होने वाला है जिहड़े साडे किसान वीर वख-वख थाई धरनियां ते बैठे ने, अपनियां सुचजियां मंगां नूं सन्मुख रख के। हुण किसान का एक सुभाव है, जदों किसान बीज बीजदा ना, जदों धरती नूं वत्तर ला के बीज पाउंदा है ते उस तो बाद किसान वीर साडे सुहागा फेरदे ने कि जिहड़ा बीज धरती ते पाया वो धरती दे अंदर चला जावे। हुंदा की है, जिहड़ा बीज तां धरती दे विच दबिया गया, धरती दे विच आ गया, वो ते कुछ समा पा के पुंगर पएगा, पर जिहड़ा बीज धरती दे उत्ते रह गया ना, उन्होंने कां ते चिड़ियां खा जाते हैं, वो बीज नाश हो जाता है। वो बीज कदे पुंगरदा नहीं क्योंकि धरती के उत्ते रह गया। ठीक इसे प्रकार असी जेड़े कर्म करते हैं, हुंदा की है, जे तुसी अपने दसवंध दे विचों गुरु की कृपा दे नाल गुरु घर दसवंध दिता है, पखे लवाए ने, एसी लवाए ने, कूलर लवाए ने, मुबारक है। पर जे सानू चाल चढ़िया भी असी अपने नाम ही उत्ते लिखवाइए तां जे दुनिया नू पता लगे भी असी दान कीता। हुण तुसी बीज दा बीजिया लेकिन वो बीज उत्ते रह गया, तुहाडा नाम प्रगट हो गया, सारे संसार नू पता लग गया। जिहड़ा बीज धरती दे उपर रह जाए उन्होंने कां ते चिड़ियां खा जांदियां ने, उस बीज दा कदे फल फुल प्रगट नहीं होंदे। पर जिहड़ा बीज धरती दे विच बीजिया गया वो समा पा के प्रगट हो जाता है। हुण असी जिहड़े चंगे कर्म करते हैं वो तो अपने नाम लिखा के दुनिया के सामने प्रगट कर देने, अपने कीती हुई सेवा नूं दुनिया के सामने नंगिया कर देने। पर जदों असी कोई माड़े कर्म करते हैं फिर असी यतन करते हैं भी पर्दे विच होवे, किसी नूं पता ना लगे। और माड़े कर्मां दा बीज धरती विच बीजिया जाता है तो वह समा पा के फिर कर्म बन के प्रगट होंदा। इसे करके संसार दुखी है ना। चंगे कर्म नूं असी दुनिया के सामने लियाना चाहुंदे आ ते मंदे कर्म असी लुक के करना चाहुंदे आ। ते जदों मंदे कर्म लुक के करते हैं, धरती हेठां बीज बीजिया जाता है, फिर वो मंदे कर्मां दे फल मिलते हैं, असी दुखी होने आ। सो गुरु साहब की कृपा दे नाल इस गल नूं समझना करिए कि गुरु समर्थ है। जेड़े भी कर्म कर रहे हैं चंगे भावें मंदे, गुरु देख रहे हैं। दुनिया की नज़रां तो तां बचिया जा सकता है पर समर्थ की नज़र तो नहीं, क्योंकि हर थाई वो प्रकाशमान है, वो विराजमान है, सदा वेख रहा है, सदा सुन रहा है। गुरु साहब कृपा करन, इत्थे सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने, कुल संबूह समुद्रे पायो नाम निवास। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बचन, धन श्री गुरु अमरदास जी ने परमेश्वर के मिठड़े नाम नूं हृदय विच सदा लई वास बख्श के नाम की ऐसी कमाई की कि अपनियां कुलां तार लईआं। इत्थे बेनती करां, केवल गुरु अमरदास जी दियां कुलां नहीं तरियां, सगों जिन्हां ने गुरु अमरदास नूं परसिया, गुरु अमरदास जी नूं पछाणिया ते गुरु अमरदास जी ते भरोसा कीता ना, उन्हां दियां भी कुलां तर गईयां। कदों? पायो नाम निवास, जदों परमेश्वर के नाम नूं हृदय विच टिका के। किसे शहर जाइए ना, किते कोई सुख दुख ते किसी यात्रा ते जां बिजनेस टूर ते जाना होवे ते सब तो पहला अपने कामकार निपटा के ना उस शहर दे विच पता करदे आ भी इस शहर का सब तो मशहूर पदार्थ केड़ा है।
कि अपने बच्चों वास्ते लैके जाइए। तुसीं जानदे हो हर एक शहर दे विच नागपुर का संतरा, देहरादून की लीची या बेकरी या होर हर एक शहर का कोई ना कोई पदार्थ जिहड़ा मशहूर होंदा। जदों वो पदार्थ सामने आवे चेता आउंदा भी फलाने शहर का, क्योंकि फसल है, मिट्टी आबो हवा के अनुसार हर एक थां की अपनी अपनी इंपोर्टेंस है। असी संसार दे विच विचरदे हां, वख-वख शहरां दे विचों वख-वख पदार्थ इकट्ठे करने आ, बच्चियां वास्ते लैके जाने आ, पर जिहड़ा ए साडा नगर है ना, जिहड़ा साडा काया नगर, जिहड़ा साडा शरीर रूपी नगर है, इस दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा अमलीक पदार्थ है वो है नाम। परमेश्वर ने इस काया नगर दे विच नाम नूं टिकाया, ते जे असी नाम का व्यापार नहीं ना कीता, साडा इस संसार यूपी यात्रा ते आना भी व्यर्थ हो जाएगा। ये संसार रूप यात्रा है ना, ते ये शरीर काया नगर है, ते इस काया नगर दे विच परमेश्वर ने नाम नूं टिकाया। ते नाम की कमाई करने वाले वो कदे भी फिर धोखा नहीं खाते, धक्के नहीं खाते। जदों धर्म तुझा बुलंद हुंदी है संसार दे विच जीवन जिउंदियां, ते उहदा सिर्फ इक्को एक लॉजिक है, वो धर्म तुझा कदों बुलंद होएगी जदों नाम का प्रकाश होएगा। सो सतगुरु बारंबार नाम जपण की प्रेरणा जिहड़ी बख्शिश करते हैं ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सतगुरु कृपा करन, जेड़े नाम जपदे ने मुबारक, जेड़े नहीं जपदे भाई, सतगुरां दा पावन फरमान है, नाम बिना सब कूड़, गाली होछियां, नाम तो बिना केवल कूड़ पसारा है। जिथे नाम है उत्थे सद नमस्कारां ने, जिथे नाम जपी है मेरे प्यारे, से अस्थिर सोइन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो। इस काया नगर की गल है, इस संसारक नगर की गल है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्हां दी वडियाई दे विच भट्ट जी फरमाउंदे ने, सक्याथ जन्म कल उचरै, गुर परस्यो अमर परगास। कल उचरै, भट्ट कल सहार जी उचारण करते ने, जगत नूं गुरु पूरे की वडियाई नूं बयान करते हैं। जगत के सन्मुख धन श्री गुरु अमरदास जी दियां बख्शिशां नूं दर्शाउंदे ने कि सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी समर्थ ने, बेअंत ने, बख्शिंद ने, कृपाल ने। जदों गुरु अंगद देव जी की प्रसन्नता प्राप्त हुई सी गुरु अमरदास जी नूं, ते सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी के परथाए दूजे पातशाह के बचन बड़े कमाल दे। निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, निगतियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधरियां दी धिर, एक एक वचन दे विचों सानू जीवन जाच ते गुरु दे प्रति भरोसा ते आनंद प्रगट होंदा है। पढ़दे रोज गुरु अमरदास जी दे वचन, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक यह आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जी कहते ये असल आनंद है। गल्लां ते आनंद दियां बड़ियां करते हैं, माफ करना, जदों दीवान की समाप्ति होंदी है
ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹਰ ਥਾਈਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਜੋੜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹੈ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਦਇਆ ਇਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਬੰਬੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 35 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ। 4 ਵਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਲਗਭਗ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬੱਚਾ 35 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ?
ते तुसी ये की करन लग पे हो। सरदार साहब ने बड़ा कमाल का जवाब दिता। आखन लगे बच्चिया मैं होर कुछ नहीं पिया करदा, मैं एक नमाजी दे मुसल्ला विछाण लई जगह साफ कर रहा, क्योंकि तो नमाज पढ़नी तू इत्थे मुसल्ला विछाउणा। जदों साडे मुसलमान वीर नमाज अदा करते हैं तो जिहड़ा कारपेट हेठां विछाड़ते हैं उन्होंने मुसल्ला कहते हैं। बाणी विच भी जिक्र आउंदा कन मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। भगत फरीद जी का बचन है। बच्चा तू क्या मैं नमाज पढ़नी है तो मेरा चित कीता मेरी भी खुदा दे चरणा च हाज़री लगे, मैं तेरे मुसल्ला विछाण लई जगह तैयार कर रहा। जदों इन्नी गल सरदार साहब ने की, उस मुसलमान बच्चे ने सरदार जी को घुट के गलवकड़ी च लै लिया तो वह बच्चा नमाज पढ़न लगा। बाकी दुनिया कूक नींदरे सुती पई है, गड्डी अपनी स्पीड नाल दौड़ रही है। जदों वो बच्चा नमाज अदा कर रहा सी, सरदार साहब उहदे मगर खड़े हो गए, अपना वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप करते रहे। तो वो बच्चा जो नमाज तो वेला होया कह लगा सरदार साहब मैं तो नमाज अदा करनी सी जो मेरी मर्यादा है, पर तुसी क्यों खलोते सो। कहन लगा मित्रा एक मुसलमान खुदा की इबादत कर रहा हो तो मैं सीट के उत्ते उच्चा बैठा रहा, तू पुंजे नमाज अदा कर रहा सैं, मैं सीट के उत्ते किवें बह सकता सा। मैं इस करके पिछे खड़ा, मैं अपने रब नूं याद कर रहा सा। रब तो उही है ना, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। वो सरदार साहब ने जदों दास नूं गल सुनाई, कहन लगे उस तो बाद कहने चानना होया, सारे आपो अपने सीट तो उठे फ्रैश होए। जदों सवेरे नाश्ता परोसिया गया, तुहानूं पता है शताब्दी ट्रेन में होर कई ट्रेन दे विच नाश्ता लंच वगैरह सब परोसिया जाता है। कहते हुण मैं नाश्ता कर रहा तो उस मुसलमान बच्चे की उड़ीक है कि कदों सरदार साहब नाश्ता करन ते मैं इन्हां दे जूठे बर्तन चुक के आप थले रखा। उस बच्चे ने जो बर्तन चुके सरदार साहब ने हाथ फड़न की कोशिश की, कहने लगे सरदार साहब तुसी कोई नेक बंदे हो, कहते इन्नी की सेवा मैनू कर लैण दिओ, तुहाडे अंदर एक मुसलमान के प्रति इन्नी श्रद्धा इन्ना प्यार। सच जानना साध संगत जी, जे कति ऐसा प्रचार असी कर सकीए ना कि सारे धर्मां का सत्कार, गुरु साहब ने भी किया। गुरु साहब का जीवन पढ़ो ना, सच्चे पातशाह ने सारे धर्मां का सत्कार किया। मैं तो कई बार हैरान होना पंचम पातशाह की दूरदृष्टि कैसी है। सतगुरां ने 15 भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दर्ज की। हुण सारे भगत वख-वख धर्मां नाल संबंधित ने, सारे प्यार वाले ने, सब नूं नमस्कार। पर नोट करना, तुसी कई थावां ते पढ़ोगे बाणी भगत कबीर जीओ की, कई थावां ते पढ़ोगे बाणी भगत रविदास जीओ की, भगत धन्ना जी, भगत नामदेव जी, भगत सूरदास जी। पर जदों आएगा ना जिक्र फरीद जी का, गुरु साहब ने किथे भी अंकित नहीं किया बाणी भगत फरीद की, है तो भगत ही ने ना। उत्थे सतगुरां ने की दर्ज किया है बाणी, नोट करियो बाबा जी ने कितना सत्कार दूजे धर्मां का किया है। बाणी शेख फरीद जी होगी, क्योंकि मुसलमान धर्म दे विच भगत लफज नहीं है, क्योंकि संसारक जीव भगत जी नूं बड़े प्यार नाल शेख जी कह के बुलाउंदे सन, ते बाबा जी ने भी बाणी दर्ज करन वेले उन्हां लई शेख लफज वरतिया। ये सतगुरां दा दूजी कौमां दे प्रति, दूजे भगतां दे प्रति प्यार है, सत्कार है। इहो तां जीवन है ना, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। माफ़ करना असी इन्ने कट्टड़ हो गए। पहले तो असी सिक्खी दे नां ते जिहड़े कट्टड़ ने, मैं उन्हां दी गल करां, असी संसार नूं वंड दिता। ये हिंदू ने, वो मुसलमान ने, वो पारसी ने, वो ईसाई ने। बाबा जी ने तो सानूं उपदेश ही कदी नहीं सी दिता, भुलेखा पाया ही नहीं सी। बाबा जी ने तो सारे जगत नूं गलबकड़ी विच लिया सी। पहला असी संसार तो अपने आप को वख करने का यतन किया, फिर असी परिवारों में भी वख हो गए। अज कौम दे विच वेख लो असी किन्ने रौले पे ने, काहदे वास्ते? क्योंकि असी अंदरों एक नहीं हो सके।
असी एक नाल नहीं जुड़ सके। जे एक नाल जुड़े होंदे, दास एक बेनती करे, गुरु क्या सिखा एक ओंकार जिहड़ा है वो साडा बीज मंत्र है। जिस दिन मनुखता नूं एक दी समझ आ गई ना, एके दी समझ आ गई, ओंकार सहज सुभाए हिरदे विच वस जाएगा। एक नूं पछाणो, एक दे बनो, एक दे रंग विच रंगे जाओ। जिवें धन श्री गुरु अमरदास जी रंगे गए एक दे रंग विच, ते फिर की बनया? खेड़ ऐसी वापरी, उसे एक दा रूप हो गए। जोत ओहा जुगत साए, सै काया फेर पलटिया, झुलै सो छत निरंजनी, मल तख्त बैठा गुर हटिया, करहे जे गुर फरमाया, सिल जोग अलूणी चटिया, लंगर चलै गुर शब्द हर, तोट ना आवी खटिया, खर्चे दित खसम दी आप खैंदी खैर दबटिया, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी घटी। हुण एक दा बनन दे लई यतनशील हुई है। सतसंगीओ, तुसी 10 पातशाहियां का इतिहास पढ़ के देखो। धन श्री गुरु नानक देव सतगुरु सच्चे पातशाह तो लैके कलगीधर पातशाह तक जिथे जिथे भी सतगुरु जगत जीवां नूं तारन दे लई, भला करन दे लई विचरदे रहे ने ना, ਜਿਹੜੀ भी धरती ते गए ने, ਜਿਹੜੇ भी शहर पिंड गए ने, नोट करना जिथे जिथे 10 पातशाहियां दे चरण पे, जिथे जिथे सतगुरु जाते रहे, उत्थे कीर्तन नाल नाल गया। जिथे सतगुरु विराजमान होंदे ने, भावें कोई शहर होवे, कोई पिंड होवे, उत्थे कथा कीर्तन नाल नाल चलदा। इत्थों तक कि जंग दे मैदान दे विच भी कलगीधर पातशाह ने कीर्तन दा लड़ नहीं छड़िया। उत्थे भी सरसा दे कंडे आसा की वार दा कीर्तन अमृत वेले होया। नोट करना, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जो 10 पातशाहियां दी जोत ने, जिथे जिथे भी जाके प्रकाशमान होंदे ने, उत्थे कथा कीर्तन हुंदा है। गल नूं नोट करियो। जिथे जिथे गुरु साहबां दे चरण पैंदे ने, भावें 10 जामियां दे विच, भावें शब्द रूप दे विच, कथा कीर्तन हुंदा है। ते गुरु क्या सिखा, हुण अपने आप नूं चैक कर, जिथे जिथे तुसी जांदे हो कि उत्थे नाल नाल कथा कीर्तन चलदा है? जिथे जिथे असीं यात्रा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कि साडे अंदर गुरमंत्र मूल मंत्र दे जाप चलदे ने? जे चलदे ने ते धनता दे पात्र हो। गुरु का सिख जिथे जावे, जे कार दे विच बैठा है, इग्निशन ऑन कीता है, नाल मूल मंत्र गुरमंत्र आरंभ हो जाए। क्यों? साडा गुरु जिथे जांदा है उत्थे नाल नाल कथा कीर्तन हुंदी है। ते असीं पढ़दे तां रोज हां, गुर मिले संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जे वो हल वेले नाल है तो उन्होंने चेता क्यों नहीं करते? सो सतगुरु कृपा करन। आओ ये पावन पंक्तियां पढ़ के आग्ञा लैने आ। बहुत शुक्रगुजार हाँ धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे, जिन्हों ने तरस किया, अपने पावन चरणों का निग बख्शिया। बहुत शुक्रगुजार हाँ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबरान, इस पावन स्थान के मुख ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, ते समुचा स्टाफ, समुचे सेवादार, जिन्हों ने प्यार बख्शिया। समुचियां संगतां जो मान सत्कार बख्शतियां ने, गुरु साहब ने रब वर्गियां संगतां दे दीदार कराए, सब दे बहुत बहुत शुकराने। आओ ये पंक्ति पढ़ के समाप्ति करिए जी। कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास, सक्याथ जन्म कल उचरै, गुर परस्यो अमर प्रगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।